नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। राष्ट्रपति के स्वागत को उनका गांव तैयार, 6 हेलीपैड 10 किलोमीटर तक सड़कें चमकाई। बिजनौर पुलिस ने 1.5 वर्ष से चल रहे फरार बदमाश को किया गिरफ्तार। गजरुडवारा के मेन मार्केट क्षेत्र में अधिकारी ने अतिक्रमण हटाओ, दुकानदारों के लिए लाउडस्पीकर पर दी चेतावनी। और खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 जून को कानपुर देहात जिले के प्रत्येक गांव परोक आ रहे हैं। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। राष्ट्रपति के गांव में तैयारियां जोरों पर है। 10 किलोमीटर तक सड़कें चमका दी गई है। 100 से ज्यादा पेड़ों और खंभों पर तिरंगों का रूप दिया गया है। स्कूल और सरकारी भवनों पर पेंटिंग की गई है। 6 हेलीपैड भी तैयार किए गए हैं। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल है। उनका गांव मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर है। मुख्य मार्ग से गांव तक पहुंचने के लिए एक पक्की सड़क जाती है जो कच्चे घरों और कुछ पक्के मकानों के बीच से निकलती है। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति कार्यालय का ये अंतिम दौरा है। जिला प्रशासन इसे यादगार बनाने में लगा है। गांव के कुछ आगे बढ़ते ही अफसरों की टीम कर्मचारियों मजदूरों को निर्देश देती हुई मिली। सड़क किनारे सफाई की जा रही है। पेड़ों की भी रंगाई पुताई हो रही है। पैरों की ओर से जाने वाली दोनों पक्की सड़कों के किनारे सफाई का काम तेजी से चल रहा है। गांव की गलियों को सजाया जा रहा है। पूछने पर पता चलता है कि राष्ट्रपति को इस रास्ते से गांव ले जाया जाएगा। राष्ट्रपति के प्रत्येक गांव में पड़ने वाले सेंग्राहा और बंदी तालाब को अमृत सरोवर बनाने के लिए किनारे किनारे साफ कर दिया गया है। बिजनौर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को आज गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने देश छोड़कर भाग रहे शाहिद को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है, जो काफी दिनों से गैंगस्टर के मामले में वांछित चल रहा था। एसीपी बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। दरअसल लगभग 1.5 वर्ष पूर्व मंडावर थाने में दर्ज किए गए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में शामिल शाहिद देश छोड़कर सऊदी अरब में रहने लगा था। हालांकि मुकदमे में शामिल शाहिद के अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन शाहिद पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया और सऊदी अरब भाग गया था, जिसके बाद शाहिद पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। तभी पुलिस से लगातार शाहिद की तलाश चालू थी। अचानक सऊदी अरब से बिजनौर आए शाहिद की भनक पुलिस को लग गई और शाहिद चौकन्ना हो गया और वापस सऊदी अरब जाने लगा। इसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शाहिद को एयरपोर्ट पर तैनात ऑफिसर की मदद से गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। फरार अपराधी को गिरफ्तार किया है एयरपोर्ट से, क्या पूरा मामला है? थाना मंडावर में गैंगस्टर एक्ट का एक अभियोग पंजीकृत था, जिसमें सईद अहमद वांटेड चल रहा था लगभग 1.25 वर्ष से। यह सऊदी अरब में रह रहा था। उसी दौरान इसका आना जाना जनपद में लगातार बना रहा। इसको ये उम्मीद नहीं थी कि पुलिस यहाँ पर गिरफ्तार कर लेगी। इस पर 25,000 रुपये का मेरे द्वारा इनाम घोषित किया गया था। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरते ही वहाँ के पुलिस अधिकारियों से, ड्यूटीरत अधिकारियों से लाइजनिंग थी। लुकआउट पहले जारी किया गया था। आते ही पुलिस ने इसको अपने हिरासत में लिया। विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। इसके कुछ साथी पहले गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। खबर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से, जहां जिला एवं जनपद पंचायत के सदस्यों सहित अध्यक्ष के आरक्षण की कार्रवाई कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में पूरी हुई, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और इन सभी वर्गों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके साथ ही 390 ग्राम पंचायतों के सरपंच पंचों के पद के लिए आरक्षण की कार्यवाही की गई। जनपद पंचायत सहागपुर में 77 ग्राम पंचायतों, बिहार के 101 ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत सोहागपुर के सभा कक्ष में हुई। बोकरो में 58 ग्राम पंचायत और जयसिंह नगर में 87 ग्राम पंचायतों के लिए
जिला पंचायत सभागार पुरानी बिल्डिंग व्यापारी के 67 ग्राम पंचायतों की आरक्षण की कार्रवाई जिला पंचायत सभा में पुराना कमिश्नर कार्यालय में हुआ। गजडुडवारा से जहां जनपद कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र के कस्बा गंजडुडवारा के मेन मार्केट में क्षेत्र अधिकारी पटियाली आर.के. तिवारी ने अपने पुलिस बल के साथ गजडुडवारा के दुकानदारों को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिससे क्षेत्र अधिकारी आर.के. तिवारी दुकानदारों के लिए लाउड स्पीकर द्वारा चेतावनी देते हुए नजर आए। तो वहीं गजडुडवारा में क्षेत्र अधिकारी आर.के. तिवारी व पुलिस प्रशासन को देखकर दुकानदारों में हड़कंप मचा। प्रशासन के सामने ही हटाने लगे और क्षेत्र अधिकारी आर.के. तिवारी ने बताया कि सभी दुकानदार लोग भाई अपनी दुकान के आगे से अतिक्रमण हटा ले, वरना आगे से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मौके पर भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। खबर पटियाली से, जहां जनपद कासगंज के विधानसभा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के कार्यालय पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन संस्थापक स्वर्गीय वालेश्वर लाल जी की 35वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला महासचिव अनूप चौहान कार्यालय पटियाली पर मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संजीव कुमार उर्फ बॉबी ठाकुर ने की तथा संचालक मंडल अध्यक्ष राम नरेश चौहान ने किया। इस दौरान मौजूद पत्रकारों ने संस्थापक स्वर्गीय वालेश्वर लाल जी की चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया तथा उनके सपनों को साकार करने का वचन भी लिया। इस अवसर पर संगठन की नीतियों और कार्यों से प्रभावित होकर कस्बे में हजरत अमीर खुसरो विद्यालय में प्रधानाचार्य बुलंद अख्तर ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन में सदस्यता ग्रहण की। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिशु प्रताप सोलंकी, निवासी गंजडुडवारा। आज योगी जी के दूसरे कार्यकाल में उनका पहला बजट पास हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है? योगी जी के कार्यकाल में ये उनका 6वां बजट जो पास हुआ है, इसमें माननीय योगी जी एवं सुरेश खन्ना जी जो बजट उन्होंने पास किया है, ये गरीब जनता के लिए और युवाओं के लिए एवं महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा बजट है, जिसकी हम सराहना करते हैं। आम जनता के लिए और नए रोजगार के अवसर युवाओं को प्राप्त होंगे, इसमें काफ़ी अच्छा बजट है। जी, क्या नाम है आपका? भारत गुप्ता। क्या योगी जी दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पास हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है? आज उत्तर प्रदेश में ये 6वां बजट जो पास हुआ है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने जो बजट पास किया है वो ऐतिहासिक बजट है। गरीब जनता के लिए है, आम जनता की भलाई के लिए है। इसमें किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और रोज़गार काफ़ी दिए गए हैं और हम समझते हैं कि ये बजट उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बढ़िया बजट है, आम बजट के हिसाब से अच्छा बजट है। खबर कासगंज से, जहां जनपद कासगंज क्षेत्र गांव किलौनी रफ्तारपुर में चल रही श्रीमद् भगवत कथा के दूसरे दिन सरस कथावाचक कल्पना चैतन्य ने अपने मुखाविद से सीता स्वयंवर सुनकर श्रोता को मुग्ध हो गए। दरअसल आपको बताते चले कि कासगंज के निकटवर्ती गांव किलौनी रफ्तारपुर में मुखिया परिवार द्वारा श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 2 से 5 मई से चल रहा है। आज कथा के दूसरे दिन कथावाचिका कल्पना चैतन्य ने खचाखच भरे पंडाल में श्रोताओं को काहिक भगवान कथा ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति का मुख्य साधन है। उन्होंने बाद में श्रोताओं को सीता स्वयंवर की कथा का रसपान कराया। इस दौरान कथा आयोजक कथाकारों ने बताया कि 28 मई को सुदामा चरित्र के बाद कथा का समापन हो जाएगा। पर्यटन नगरी चंदेरी में रोजगार की अपार संभावनाएं एवं आय के कई माध्य होने के बाद भी पूर्ववर्ती प्रशासन द्वारा लिए गए कई गलत फैसलों व ठीक ढंग से कारोपण न होने के कारण नगरपालिका आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही है। जिन 81 देवभोग कर्मचारियों को हटाया गया है, उन्हें 7 महीने से वेतन भी नहीं दिया जा सका।
हटाए गए कर्मचारी इस कार्रवाई को तानाशाही बता रहे हैं, जबकि नपा प्रशासन का यह दावा है कि इनकी भर्ती गैर कानूनी थी। बड़ी संख्या में अतिरिक्त कर्मचारी लगा लिए गए थे, जिनको वेतन देने की भी पैसे नगर पालिका के पास नहीं थे। इन कर्मचारियों का कोई काम भी नहीं था, इसलिए बकायदा छटनी की गई और कुछ दिन पहले 81 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की विदाई कर दी थी। आज मध्य प्रदेश के शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा की उपस्थिति में कमिश्नर कार्यालय के सभागार में उद्यानिकी एवं खंड प्रसंस्करण कृषि उत्पादक के सभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कमिश्नर राजीव शर्मा मध्य प्रदेश उद्यानिकी फसलों का रकबा उत्पादक एवं शहडोल संभाग के हिस्सेदारी की जानकारी प्राप्त की एवं कमिश्नर शहडोल ने शहडोल संभाग के 3 जिलों में उद्यानिकी क्षेत्र के किए गए कार्यों की आधारभूत जानकारी प्राप्त की। बैठक में कलेक्टर शहडोल वंदना बैग, संयुक्त संचालक कृषि जीएस पेट्रोम, सहायक संचालक उद्यान एवं सहायक संचालक मत्स्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक के दौरान कलेक्टर एवं कमिश्नर ने अधिकारियों को उचित मार्गदर्शन दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई